क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था और आंसर भी आप सभी का आ चुका है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। फिर मैंने पूछा आपसे बी और सी, तो बी और सी क्वेश्चन में दे रखा है कितने दिन में कर सकते हैं, 12, और सी और ए उसी काम को कर सकते हैं 15। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि काम कितना मान ले। आपने कहा सर एक संख्या ऐसी मानो जो इन तीनों से पूरी तरह भाग हो जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा काम। तो मैंने कहा क्या मान लूँ, तो आपने कहा 60 मान लो, इनका एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है, ले लिया 60। अब आगे बढ़े, अगर कोई व्यक्ति या जैसे दोनों मिलकर 20 दिन में 60 काम करना चाहते हैं, भाई इनके जिम्मेवारी में 60 काम है, अगर 60 हमने माना है, 60 काम करना चाहें तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा इन्हें, 3, और इनको मिलकर 5 और इन्हें 4। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ये 3, 5 और 4 कहाँ से आया। ठीक है, 20 3 60, 12 5 60, 15 चौके 60। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर ए प्लस बी है, 2 व्यक्तियों का ग्रुप है, ये भी 2 व्यक्तियों, ये भी 2 व्यक्तियों का। अगर जब मैं इनको टोटल करूँगा, जोड़ूंगा, तो मैं देखूंगा ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा। तो मैंने जब जोड़ा तो 2a + 2b + 2c हो जाएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और a + b + c अंदर रह जाता है, बराबर a + b का काम 3। ये काम है, मैंने शुरुआत में बता रखा है, ये इधर वाला क्या होता है काम। तो a + b दोनों मिलकर 3, b + c 5, ऐसे करते 3 5 8 4 12 काम को ये कर देंगे। जब मैं 2 से काटूंगा 12 को तो कितना जाएगा, 6 पर। तो मैंने देखा a + b + c कितना काम कर रहे हैं, 6। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले बताओ टोटल काम कितना है, 60। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। 2 दिन में कितना करेंगे, 12। 3 दिन में 18। करते करते 6 की रफ्तार से अगर 60 काम करेंगे तो 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। पहला आंसर हमारा ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अगर तीनों अलग अलग, पहले बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब अलग अलग के लिए अगर तीनों अलग अलग कितने समय पूरा करेंगे, एक बार क्वेश्चन थोड़ा हटवा देता हूँ। क्वेश्चन हटा देना एक सेकंड के लिए, वहां से साइड में से देखिए क्वेश्चन हट चुका है। अब देखिए अलग अलग, तो अलग अलग कैसे निकालेंगे हम। हमने देखा यार, मैं आपसे पूछता हूँ छोटी छोटी बातें। मैं कहूँ ए और बी ना यार 2 जने वो 3 काम करते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर इनकी क्षमता 3 काम दे रखी है तो वो 3 ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ए और बी 3 काम करते हैं और ये तीनों मिलकर 6 करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता लग सकता है, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा यार 3 काम इन्होंने कर दिया, 6 में से बच गया 3 काम, वो कौन कर रहा होगा, तो वो तो सी कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि यार सी अकेला एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि सी अगर इस पूरे काम को खत्म करेगा तो कितने दिन में कर देगा। तो आप कहोगे यार 60 काम को अगर काम खत्म करना चाहता है सी, और एक दिन में सी काम करता है 3, 2 दिन में 6, करते करते इस 60 काम को 3 की रफ्तार से, रफ्तार हमेशा नीचे आती है, ठीक है, 3 की रफ्तार से 60 काम को 20 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो सी करेगा अकेला 20 दिन में। यहां तक किसी बच्चे को डाउट। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। जो हमेशा ऊपर क्या रखना है, जितना पूरा कार्य हमें समाप्त करना है, नीचे रखेंगे किस रफ्तार से काम हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा स्पीड नीचे आएगी। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला ही सुना होता कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यही बात है कि दूरी, कितनी दूरी तय करनी है, ये हमारा काम हो गया, और किस चाल से तय करनी है, वो नीचे की किस स्पीड से काम खत्म हो रहा है, और वही तो हमारा टाइम होता है, समय। ठीक है, अब आगे आए यहां पर सी का हो गया हमारा, बी के पास चलते हैं। तो ए और सी देखे मैंने, बी और सी देखे, चलो ए को निकाल लेते हैं। बी और सी देखे, बी और सी मिलकर 5 काम। तो मैंने आपसे पूछा यार अगर ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर 6, तो ए कितना काम करता होगा। आप कहोगे सर ए तो 1 करेगा, तभी तो 5 तो इन्होंने कर ही दिया है। तो ए अगर एक दिन में 1, 2 दिन में 2, तो 60 काम को 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर दिया, 60 दिन में। तो ए आंसर आ गया कि ए कर सकता है 60 दिन में टोटल काम पूरा।
इतनी सी बात में किसी स्टूडेंट को डाउट जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अभी और लेवल थोड़ा हाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा रह गया सिर्फ कौन सा, हमारा रह गया हमारा सिर्फ बी। तो अब ये बताओ ए और सी दो व्यक्ति एक दिन में 4 काम करते हैं। तो मैंने भाई लिख दिया भाई तुम दोनों 4 काम करोगे, पर हमें यही पता है तीनों 6 करेंगे। 6 क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो 4 काम करेंगे, साथ में बी अपने हिस्से का 2 काम और कर रहा होगा, तभी तो 4 और 2 6, टोटल ये 6 काम करे। अगर बी एक दिन में 2 तो 2 दिन में 4 करते करते 2 की रफ्तार से 60 काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 30 दिन में। कोई हमने सारे कर लिए ना, कोई सा रह गया हो, मतलब अगर कोई रह गया हो, क्योंकि यहाँ पे ABC मैंने लिखा नहीं, तो वो आप दोबारा एक बार चेक कर लेना। शायद सी का मैंने करवा दिया आपको, अगर ना करवाया हो तो सी का भी करा दिया है, ए का भी, हाँ सारे करा दिए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए, समझ आ गया होगा। किसी बच्चों ना समझ आया तो रिपीट के लिए बोल दें। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। मैंने लिख दिया ए अगर 15 दिन लेता है तो बी उस काम करने के लिए 10 दिन लेता है, इतनी सी बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद कह रहा है, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ अपनी इच्छा से, मुझे नहीं पता ये काम कितना करते होंगे दोनों मिलके, क्वेश्चन में कहीं दे ही नहीं रखा, तो मैंने सोचा यार एक्स मानूं। फिर मैंने सोचा चलो एक ऐसी संख्या मानता हूँ जो 15 और 10 से पूरी तरह कट जाए, तो मैंने काम मान लिया 30। अगर 30 काम रहा होता और ए 15 दिन में 30 काम खत्म कर देता है, तो मैं पूछूं ए से कि भाई ए तू ये बता एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई एक दिन में जब वो 2 काम करेगा तभी जाके 15 दिन में 30 काम खत्म कर पाएगा। तो 15 दूनी 30, ए एक दिन में 2 काम करता होगा। अब तुम मुझे बताओ बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर बी अगर 10 दिन में 30 करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा। इस वाली बात में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि ए और बी ने काम करना शुरू करा एक साथ मिलके। अब इसके 2 तरीके हैं, उन दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके समझना, जौन सा अच्छा लगे उससे करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। फिर 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप में से कुछ बच्चे इस काम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। भाई मेरे को एक बात बताइए, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। इन्होंने काम साथ करा स्टार्ट, तो यहाँ तो ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तो 2 दिन में मैंने देखा इन दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया 10। कर दिया नहीं कर दिया। अब 10 काम हो चुका है और दिन कितने बीत गए हैं, 2 दिन बीत चुके हैं और 10 काम हो गया है। फिर हम आगे बढ़े, जब हम आगे गए तो मुझे पता लगा अब तो बी चला गया है, रह कौन गया है, ए अकेला, और काम 10 हो चुका है। और काम कितना बचा है भाई, 30 में से 10 काम हो चुका है, काम बचा है 20। अगर इस 20 काम को अकेला ए 2 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन और ले लेगा, 10 दिन और ले लेगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 10 दिन तो ये लग गए और इससे पहले भी तो कुछ दिन लगे थे, वो कितने दिन थे, 2 दिन। तो टोटल कहीं ना कहीं कितने दिन लग गए, 12 दिन। और यह है क्या गया हमारा आंसर। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ध्यान से सुनना, उस तरीके का यूज आगे जाके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी होने वाला है। कभी आपने, पहले तो समझ लेते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर इसको मैं बताऊंगा इसका यूज कौन से क्वेश्चन में कहां पर हम करते हैं। आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, जो क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। देखिए आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बी छोड़कर गया कितने दिन बाद, 2 दिन बाद बी छोड़कर चले गया। अगर बी काम छोड़कर गया 2 दिन में, मैं पूछूं यार बी से, यार तूने काम कितना करा होगा, बी कहेगा यार मैंने ना 2 दिन में 3 की रफ्तार से 6 काम कर दिया। अगर 30 में से 6 काम इस बी ने करा है तो काम बचा कितना, 24। फिर मैं कहूँ यार ये 24 काम किसने किया, तो ए कहेगा भैया भैया इस 24 काम को तो मैंने करा है। कब से कब तक करा है, ए कहेगा कि मैं तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करता रहा, मैं तो गया ही नहीं छोड़ के। क्वेश्चन कह तो रहा है ए तो छोड़ के ही नहीं गया। तो अगर जितने दिन ए ने काम करा उतने ही दिन काम चला है,
तो ए अगर 2 की रफ्तार से 24 काम करता होगा तो कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। तो यही तो पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिन चला है, तो जितने दिन ए ने काम करा है काम भी उतने दिन चला है, तो काम कितने दिन चला होगा? 12 दिन। अब इस क्वेश्चन का यूज कहाँ पर होता है? आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि ए, बी और सी किसी कार्य को इतने दिन में कर देते हैं। ए चले गया 5 दिन, काम खत्म होने से 3 दिन पहले, समझ रहे हो? तो हम क्या करते थे, और एक क्वेश्चन एक लाइन कह देगा कि बी चले गया काम शुरू होने के इतने दिन बाद। तो इस क्वेश्चन का वहां पर यूज होगा। अभी आप इस चीज को नहीं समझ रहे होंगे, क्वेश्चन दूंगा तो समझेंगे। बस ये समझना कि वैसे रटो मत, इसको अभी ऐसे समझो। एक क्वेश्चन और लो जिससे ये चीज क्लियर हो जाए, समझो। चलो यार एक बार और समझ लो। देखिए क्या करा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। सबसे पहले तो ना कभी भी इन क्वेश्चनों के अंदर ये देखना चाहिए कि ए अकेला और बी अकेला कितने दिन में काम करता है। तो सबसे आखिरी लाइन में कह रखा है कि ए अकेला कितने दिन में करता है? ए अकेला करता है 10 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में। काम कितना कर सकते हैं ये? काम तो भाई कितने कर सकते हैं हमें तो पता ही नहीं है। तो फिर मैंने एक ऐसी संख्या मान ली जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। सिर्फ हम वो संख्या ही इसलिए मानते हैं कैलकुलेशन के लिए कि हमारा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें बीच में कोई दिक्कत ना आए, ज़्यादा पॉइंटों में खेलना ना पड़े। तो मैंने संख्या ली ऐसी जो 10 और 15 से पूरी भाग हो जाए। संख्या आ गई 30। अगर 10 दिन में कोई व्यक्ति 30 काम करना चाहता है तो डेली उस बेचारे को 3 काम करना पड़ेगा और इसे डेली 2 काम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू में दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, पर एक लाइन देर के लास्ट में कि एक काम छोड़कर चला गया और जो पूरा काम हुआ है वो कितने दिन में खत्म हुआ है? 9 दिन में, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि एक कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, यही तो उसने पूछा है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि एक काम तो छोड़कर गया पर कितने दिन बाद गया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 9 दिन में। ए तो छोड़कर गया है, बी तो कहीं नहीं गया था। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर बी ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम किया तो कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 9 दिन काम किया बी ने। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 18। अगर बी 18 काम कर रहा है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक और काम टोटल 30 है, तो यार 12 काम किसी ने तो किया होगा। अब इस 12 काम को 30 में से भाई 18 कर दिया बी ने, इस 12 काम को किसने किया होगा? तो इस 12 काम को किया होगा ए ने। अब ए एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करा होगा? 4। इसका मतलब ए ने 4 दिन तक काम किया होगा और 12 काम कर कर वो अपना चला गया। तो ए कितने दिन बाद गया? 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला गया। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट? जल्दी बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 3 आदमियां, ध्यान से सुनना, ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। पहली लाइन हमने लिख दी, ए, बी और सी 3 आदमी हैं, किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। जो उस क्वेश्चन ने कहा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे लिख देता हूँ दिन, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। अब आगे आ जाते हैं। सबसे मेन चीज़ तो क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन समझ आ जाता है ना टाइम एंड वर्क में, तो कहीं ना कहीं आपके सामने सॉल्यूशन खुद भी आ सकता है। अगली लाइन में कह रहा है कि ए, बी, सी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। अब देखिए यार, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आया कि काम तो मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा एक्स लूँ, वाई लूँ। मैंने कहा मैंने अपनी इच्छा से, भाई एक्स वाई भी तो कोई वही है टर्म, अपनी इच्छा से तो मानने हैं। मैंने अपनी इच्छा से एक ऐसा काम माना जो 10, 12 और 15 तीनों से वो संख्या भाग हो जाए, जिससे कैलकुलेशन जब मैं करूं तो मुझे दिक्कत ना आए। तो मैंने जब एलसीएम लिया तो आ गया 60। इतनी सी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर ए अकेला 10 दिन के अंदर 60 काम करेगा, मतलब 10 दिन दिए गए भाई तू 60 काम खत्म कर दे, तो जब ये हम इसे देखेंगे तो इसे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 6।
भाई जब ये एक दिन में 6 काम करेगा, 2 दिन में 12, करते करते 10 दिन में 60 काम खत्म। इसी तरह से बी के पास आ गए। हमने देखा बी एक दिन में अगर 12 दिन में 60 काम करेगा तो डेली से 12 पंजे 60 और सी अकेला 4। इतनी सी बात में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। कह रहा ए बी और सी ने तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू करा। ए ने कितने दिन बाद छोड़ दिया? 2। और बी ने उसके 2 दिन बाद। ए ने 2 दिन तक काम करा है, तो अगर मैं पूछूं अगर ए ने 2 दिन तक काम करा है, कितना काम करा? 12। तो चलो ठीक है भाई, ए ने 12 काम खत्म करा पर वो चला गया ना, तो भेज देते हैं अगले को। 60 में से 12 काम खत्म करके वो चला गया और काम कितना रह गया? अब रह गया 48। इतनी सी बात में किसी बच्चे को डाउट हो तो बताएं। और बी ने कितने दिन काम करा है? बी ने इससे 2 दिन और बाद तक काम करा है, तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं पहले दिन से लेकर कब तक? 4 दिन तक। भाई 2 दिन तो ये भी करा है इसने बी ने, साथ में 2 दिन और करा है, तो टोटल 4 दिन का काम तो बी ने करा है। 4 दिन काम तो बी इन 4 दिनों में 5 चौक 20, तो बी ने करा होगा 20 काम। तो ठीक है भाई, जो काम था 48 उसमें से 20 और घटा दिया, कितना बचा? 28। अब तुम जल्दी जल्दी समझना, और किसी को डाउट हो यही क्लियर कर देता हूं। मैं तुमसे पूछूं ए ने कितना काम करा? 12। बी ने कितना करा? आप कहोगे 20 काम करा है, ठीक है। 20 और 12 कितना हो गया? 32। इस 60 में से 32 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 28। तो जो 28 काम है वो किसने किया होगा? तो वो करा होगा हमारे सी ने। अब सी गया कभी छोड़ गए? सी तो गया ही नहीं काम को छोड़ गए, तो सी ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करा है, और काम कितना करा है? 28। अगर 28 काम को 4 के, यहाँ दिख रहा है 4 की रफ्तार से अगर किया गया होगा, 28 काम को 4 की रफ्तार से अगर किया गया होगा तो कितने दिन में कर दिया होगा? 7 दिन में। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो काम है वो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक चला, और यह हमारा क्या हो गया? आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन स्टूडेंट, गजब, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए आराम से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलग क्वेश्चन है पहले वाले से। दो इस तरह के 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी कराने वाला हूं। लैंग्वेज पे ध्यान देना, इनकी इसमें कुछ अंतर, दो थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, वहीं से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है इस बार भी 3 आदमी ए बी और सी, ठीक है, और इस बार भी 10, 12 और 15 दिनों में ही काम खत्म कर रहे हैं। इतनी सी बात भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है तीनों ने मिलकर अभी भी एक साथ काम किया है। तो मैंने एक बार इनका काम निकाला, तो मैंने क्या करा? 60 काम अपनी इच्छा से भाई कुछ भी, तो मैंने ले लिया 60 काम। अगर 10 दिन में 60 काम करना है खत्म, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? ए को 6 और बी को डेली 5 और इसको डेली 4। इस वाली बात में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताएं, हम आगे आते हैं। ये तो सिंपल सा, इतना तो हम सभी को बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी तक, तो इतनी चीज तो हमें क्लियर है। जब मैं आगे आया तो मैंने देखा तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। समझ रहे हो? ए और बी ने, एक कंडीशन थी पिछले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जो लाइन थी उसमें क्या था कि काम शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के बाद, और अब कंडीशन क्या है? काम खत्म होने वाला है, काम खत्म होने वाला उससे 3 दिन पहले। जब ये वाली कंडीशन आ जाए कि काम तो खत्म होने वाला है, उससे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया या 4 दिन पहले, पहले जब लाइन लिखी आ जाए, तो हम क्या सोचते हैं, अगर ये ना छोड़कर गए होते काम को, अगर मैं इनसे बोलूं कि यार अगर ए और बी 3-3 दिन पहले चले गए ना, अगर ये 3-3 दिन और काम कर लेते तो ये 6 18, ठीक है, ए और सी है शायद। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए एक सेकंड, आप ऐसा करना, यहां पर ए और सी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बी की जगह क्या कर लेना? ए और सी, या फिर चलो ठीक है बी ले लिया तो बी के हिसाब से कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, अगर ए 3 दिन पहले काम करके गया, तो मैंने मान लिया भाई वो 3 दिन पहले अगर नहीं गया होता तो 18 काम और करता कि नहीं करता? करता पक्का पक्का। और बी भी अगर 3 दिन पहले नहीं गया होता
तो ये भी कितना काम और कर सकता था, 15 काम ये और कर सकता था। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि अगर इस 60 काम के साथ साथ ये 18 और 15 33 काम और कर सकते थे। किस कंडीशन में? कंडीशन जब ये होती, अगर ये नहीं गए होते तो टोटल काम कितना हो जाता, 93, तो टोटल काम 93 हो जाता। अब अगर ये गए ही नहीं है, हमने इनका काम भी यहाँ पर जोड़ दिया, तो अब ये पूछना चाहता है कि इस पूरे टोटल 93 काम को ये तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर अगर पहले दिन से आखिरी दिन तक मैंने रख लिए हैं, जाने तो मैंने किसी को नहीं दिया, तो इन तीनों का जब मैंने जोड़ करा 6 4 10 और 5 15, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। कितना आ गया, 6 4 10 और 5 15, तो 15 की रफ्तार से अगर 93 काम खत्म क्या होगा, 3 3 हो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 6 30, 6 सही 1/5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट, जल्दी बताएं। सेम क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं करना, दो रट ही लो अगर समझ नहीं आ रहा तो। अगर काम शुरू लिखना नहीं आता मुझे तो ऐसे लिख देता हूं, शुरू होने के बाद अगर लाइन लिखी आ जाए तो जितना वो काम करता है उसका, जैसे कोई भी इंसान जितना काम करता है इन दिनों में, जैसे मैं कहूँ शुरू होने के 2 दिन बाद चले गया और एक दिन में 3 काम करता था तो 6 काम करा, तो उसका 6 काम टोटल काम में से घटा देना। और अगर लिखा आ जाए खत्म होने से पहले, खत्म होने से पहले, तो हम देखेंगे कितने दिन पहले गया है। जैसे गया 2 दिन पहले, तो हम देख लेंगे अगर वो 2 दिन पहले गया है और एक दिन में 3 काम करता हो तो हम उसे जाने नहीं देंगे, तो कितना काम कर देगा, 6। शुरू होने के बाद उसमें क्या देखना है कि जितना काम वो उसने करा हुआ उसको घटा देंगे, और ख़त्म होने से पहले कितना काम और कर सकता था उसे ऐड कर देंगे। बस इस चीज़ को याद रखना, समझ रहे हो। शुरू होने के बाद जितना उसने काम करा हुआ शुरू होने के बाद उसे घटा देंगे, और ख़त्म होने से पहले लिखा गया तो जितना वो और कर सकता था अगर वो नहीं गया होता तो उसे ऐड कर देंगे बस। क्वेश्चन पे देखिए, जल्दी से आंसर बताएं। और अगर किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, तो स्टूडेंट देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन, जो हमारे टाइपिंग वाले भाई हैं वो कहीं चले गए थे, उन्हें दिक्कत आ गई थी, इसीलिए आज इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है, कि इस तरह से हिंदी में ही पढ़कर कोशिश करें और जल्दी से आंसर दें। कह रहा ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। काम क्या होना चाहिए था, काम मैंने क्या बताया था, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 60। किसी बच्चों इसमें डाउट तो नहीं है ना 60 क्यों लिया है? कोई नया विद्यार्थी आया हो तो बस इतना सा समझें कि भाई हमें नहीं पता ना कि क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा काम कितना है, तो मैंने सोचा एक्स ले लूँ वाई ले लूँ, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने एक ऐसी संख्या ले ली जो 12 से 10 से और 15 से, इन तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। अब आप कहोगे सर 60 क्यों लिया है, 120 ले लो, 180 ले लो। 60 ऐसा है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या ना जो इन तीनों से भाग जाए, इसका एलसीएम है। अगर ए 10 दिन में 60 काम करे तो एक दिन में 6, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4। अब लाइनों पे आते हैं, जो क्या कह रहा है, कह रहा है एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में 12। तो मैंने क्या करा, अगर ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, मैंने कहा ए से अगर तू 2 दिन पहले नहीं गया होता तो कितना काम और कर देता, 12। तो 60 + 12 टोटल काम हो गया 72। हमने ए को जाने नहीं दिया। फिर बी भी चले गया था भाई 3 दिन पहले, अगर बी 3 दिन पहले नहीं गया होता तो 5 दिए 15, तो बी कितना काम कर देता, 15, तो इसमें जोड़ देंगे 15, ठीक है। 3 दिन पहले चला गया वो, ठीक है, तो इसके अंदर जोड़ दिया हमने 15। ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, टोटल काम हो गया हमारा 87। इतनी सी बात समझ आ गई।
इस पूरे 87 कार्य को अब छोड़कर, अब हमने किसी को काम से जाने नहीं दिया, तो जितने दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया है उतने ही दिन काम हुआ है। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 15। तो 15 की स्पीड से अगर 87 काम खत्म किया गया होगा तो कितने दिन लग गए होंगे? 3 दूनी 6, 3 दिन 27, 3 पंजे 15, 5 से आगे भाग करा तो 5 पंजे 25, 5 से ही 4/5 दिन। इस वाली बात में किसी स्टूडेंट को डाउट? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसके बाद फिर एक अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से आंसर बताएं इसका। क्वेश्चन वही, ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि काम नहीं पता तो मैं क्या मान सकता हूं? x मान सकता हूं, y। तो मैंने एक ऐसी संख्या मानी जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह भाग हो जाए, तो मैंने मान लिया टोटल काम 60। अगर 60 काम को कोई व्यक्ति 10 दिन में करता है तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 6, इसे डेली 5 और इसे डेली 4। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अब क्वेश्चन की लाइनों पे जाओ, खत्म होने से पहले कौन जा रहा है और काम शुरू होने के बाद कौन जा रहा है। तो पहली लाइन लिखी है, तीनों ने काम स्टार्ट करा एक साथ मिलकर, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो मैंने क्या कहा था? ए ने 2 दिन तक काम करा तो 12 काम कर दिया। अगर ए ने 12 काम करा है और छोड़कर चला गया है तो भाई ए ने अपने हिस्से का 12 काम करा, 60 में से 12 करा, अब काम रह गया 48 और ए छोड़कर चला गया। तो जो छोड़कर चले गया उसे हटा देंगे। अब ये यहाँ से गायब भी कर दिया हमने कहानी से, इसकी तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। आ गया है बी, काम खत्म होने से 3 दिन पहले। तो काम खत्म होने से 3 दिन पहले अगर नहीं गया होता बी तो 5 दिए 15, कितना काम और कर देता? 15। तो मैंने इसे जाने नहीं दिया और इसे इसमें जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया? 8 और 5 13 3, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ गया? 63। तो मैंने देखा कि टोटल 63 काम आ गया अब इनके हिस्से में। अब इस 63 काम को 5 और 4 9 की रफ्तार से अगर इन्हें ये करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 7 दिन में। और यही क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस बात में किसी को अच्छो डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, आराम से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। मैंने पहले बेटे को मान लिया ए और दूसरे बेटे को मान लिया बी। पहला बेटा किसी काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में, और दूसरा बेटा काम कर रहा है उस काम को 36 दिन में। अब उसके बाद आगे का बात आती है, तीसरा बेटे को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन की जो लाइन है वो ये है कि तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा। इसकी जो ये लाइन है इसे चेक करना, क्या लिखा हुआ है? तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, उससे ये पूछा गया है। और जो उनका पिताजी है, वो अकेला उस काम को 3 सही 3/11 दिन। अब एक बात बताओ, 3 सही 3/11 को मैं 11 तिये 33 और 3 36/11 लिख सकता हूँ? लिख सकता। तो उनका पिताजी अकेला 36 देखना यार, साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो उनका पिताजी अकेला 36/11 दिन में काम को खत्म कर सकता है। पिताजी के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो जल्दी बताएं। अब जब मैंने आगे देखा तो मैंने देखा, अब हम हर बार क्वेश्चन करते कैसे थे? हमारा क्वेश्चन करने का तरीका यही था कि सबसे पहले तो मैं इन सभी का एलसीएम ले लूँगा, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि टोटल काम कितना है। अगर मुझे ये नहीं पता टोटल काम कितना है तो मैंने अपने हिसाब से एक टोटल काम मान लिया। कितना मान लिया मैंने? इन सभी का एलसीएम कितना आ गया? 72। अगर टोटल काम 72 रहा होता और इस 72 काम को ए अकेला अगर 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4। और बी एक दिन में कितना? एक दिन में 3, और बी अकेला एक दिन में 2। अब मुझे एक बात बताइए, जल्दी से सोच के बताना, ये 3 आ कैसे गया? किसी बच्चे को इसमें तो दिक्कत होगी पक्का। 3 कहाँ से आ गया भाई? 3 ऐसे आया, अगर 24 दिन में 72 काम खत्म करना है 24 दिन में, तो डेली कितना पड़ेगा? 24 तिये 72। तो मैंने क्या करा, इस 72 को इस 24 से भाग दे दिया, तो मुझे पता लगा कि एक दिन में 3 काम होगा। इसी तरह से 36 से 72 को भाग दिया
तो एक दिन में 2 काम होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, उनका पिताजी 72 काम कर रहा है। और एक चीज़ की दिक्कत मत मानना कि आप सोचोगे सर यहाँ नीचे 11 भी तो था, कुछ भी हो नीचे उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना, बस उसी को काम मानना। अगर 72 काम को कोई व्यक्ति 36/11 दिन में करना चाहे तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो भाई 72 को इससे भाग दे देंगे, यही तो कर रहे हैं हम। जब भाग दिया तो 36 दूनी 72 और 11 ऊपर जाके 2 के साथ गुणा हो जाएगा और 11 दूनी 22। तो यहां से मुझे पता लगा कि वो आदमी अकेला 22 काम कर सकता है। इस बात में किसी को भी कोई डाउट तो जल्दी बताएं। यहां से मुझे पता लगा वो आदमी अकेला 22 काम कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब मैंने क्या देखा यार कि अगली लाइन में लिखा हुआ है कि जो आदमी है ना वो अपने बच्चों से दुगना कार्य करता है। अगर आदमी 22 काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे कितना काम कर रहे होंगे? 11। भाई अगर ये 22 काम कर रहा है, क्योंकि लाइन में लिखा हुआ है कि आदमी अकेला अपने तीनों बच्चों से दुगना काम करता है, तो मैं कह सकता हूं अगर ये 22 काम कर रहा होगा तो इसके तीनों बच्चे कितना काम करेंगे? ए, बी और तीसरा बच्चों सी मान लेता हूं, तीनों बच्चे मिलकर करेंगे 11 काम। उसमें से 2 बच्चों ने तो 3 और 2 5 काम खत्म ही कर दिया। उसमें से 2 बच्चे तो एक दिन में 5 काम करते हैं। अगर 11 में से 5 काम ये दोनों करते होंगे, जो तीसरा बेटा होगा वो कितना काम करता हुआ? तीसरा बेटा करता हुआ 6 काम। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट तो दोबारा बताएं, जल्दी से रिपीट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो तीसरा बेटा अगर एक दिन में 6 काम करता है तो इस पूरे कार्य को 72 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। और यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो जल्दी बताएं, रिपीट करने के लिए कह देना, दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, वैसे आ गया होगा समझ, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा। क्वेश्चन कह रहा है a + b b + c किसी काम को करने में 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया यार a + b और b + c। a + b करेंगे तो 12 दिन में और b + c करेंगे तो 16 दिन में। इतनी सी बात समझ आ गई। अब मुझे आप एक बात बताइए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ऊपर से नीचे तक, कहीं पर ये दे रखा है कि काम कितना है? नहीं। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं काम को x मानूं? नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, मतलब x मान के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा और ऊपर से ना थोड़ा सा मजा सा नहीं आएगा। इससे करने से हमने क्या करा, हमने एक संख्या में काम मान लिया, वो भी एक्चुअल काम नहीं है, बट अगर उससे क्या होगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिया, 12 और 16 दोनों का एलसीएम। ऐसा नहीं है एलसीएम लेना हर बार, एक ऐसी संख्या लेनी है जो 12 और 16 से पूरी तरह से क्या हो जाए, भाग। तो मैंने देखा इन दोनों से जब मैंने एलसीएम लिया तो आ गया 48। अगर 48 काम, मैंने अपने हिसाब से 48 काम मान लिया, और 48 काम को 12 दिन में पूरा करना है तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? ए और बी को 4 और बी और सी को डेली कितना काम करना पड़ेगा? 3। इतनी सी बात तो आप सभी को समझ आ चुकी होगी। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने तो 5 दिन तक काम करा है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए ने कितने दिन काम करा है? 5। और बी ने कितने दिन काम करा है? 7। और सी ने करा है 13 दिन काम। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ए ना यहाँ पे अकेला काम करा है 5 दिन तक। अगर ए यूं कह दे बी से कि भाई तेरे जो 7 दिन का काम है ना, उसमें से 5 दिन तू मेरे साथ ही काम कर ले, मैं अकेला अकेला बोर हो रहा हूँ। तो भाई बी ने कह दिया चलो ठीक है, मैं ना 5 दिन 7 दिन में से 5 दिन तुम्हारे साथ काम कर लूँगा। तो जब ए जैसे ही बी के साथ काम करने लगा तो मुझे पता है ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो बी ने अगर 5 दिन ए के साथ काम कर लिया तो इन दोनों ने मिलकर 4 की रफ्तार से 5 दिन में, इधर तक दिख रहा है एक बार देखना, तो कितना काम कर दिया होगा? 20। इस बात को समझ रहे हो? ए बेचारा अकेला, ए 5 दिन ही काम करता है, पर ए ने चाहा बी से कह दिया कि भाई तू मेरे साथ इन 7 दिनों में से 5 दिन मेरे साथ काम कर ले। तो ठीक है, तो मुझे पता है दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में 20 काम कर दिया होगा। 48 में से 20 काम हो चुका है
और अब काम बचा है कितना 28। पर बी भी तो 5 दिन काम कर चुका है, अब बी के बचे हैं कितने दिन 2। अब बी बेचारा अकेले अकेले सोचे यार अब 2 दिन ए तो साला भाग गया छोड़ गया, अब मैं क्या करूं। तो बी ने क्या कहा सी से भाई प्लीज कर लेना यार मेरे साथ थोड़े दिन काम, मैं बोर हो जाऊंगा। तो इसने इसके साथ 2 दिन इससे ले लिए। तो इसने क्या करा सी ने अपने इन 2 दिनों में इसके साथ मिलकर बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर इन 2 दिनों में 6 काम और कर दिया। अब काम बचा है 22। अब ये 22 काम भी खत्म हुआ है और इस 22 काम को किसने खत्म करा है, इस 22 काम को करा है सी ने खत्म। अब मुझे पता है कि सी के पास 11 दिन बचे हैं और सी को काम कितना खत्म करना है 22। अगर 22 काम को सी 11 दिन में खत्म करेगा तो मुझे आप छोटी सी बात बताइए डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा 2। अगर एक दिन में 2 काम करता है कौन सी, एक दिन में 2 काम करेगा तो इस 48 काम को 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 24 दिन में। तो यही पूछा गया है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा 24 दिन में। किसी स्टूडेंट को डाउट जल्दी बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी और बी और सी। इस बार भी सेम क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में और बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 सही 2/3। तो आप मुझे छोटी सी बात बताएं 6 सही 2/3 को 6 × 18 और 2 20/3 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत है इसमें, लिख सकता हूं। अब मुझे फिर से एक छोटी सी बात बताएं, क्या आपको ये पता है कि ये जो पूरा ग्रुप है मिलकर टोटल कितना काम कर रहा है, किसी को नहीं पता टोटल कितना काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से क्या मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं काम को या वाई। तो मैंने क्या करा एलसीएम लिया, किस किस का एलसीएम ले अभी तक समझा चुका हूँ, इन ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है जब भी नीचे कोई वैल्यू आ रही है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो 20 और 12 का एलसीएम आ गया 60। अगर टोटल काम 60 रहा होता, ऐसा नहीं है 120 ले लो 180 ले लो, ऐसी संख्या जो 12 और 20 से पूरी तरह भाग हो जाए। अगर 60 काम है और इसे 12 दिन में ख़त्म करना है तो डेली 5 काम करना पड़ेगा, और अगर 20/3 दिन में 60 काम खत्म करना है तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 3 नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है 20 तिये 60 3 तिये डेली 9 काम करना पड़ेगा। स्पीड में करा रहा हूँ टाइम कम रहेगा और क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से सुनना और नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना क्योंकि कम समय बचा और मेरा जो पूरा टारगेट था क्वेश्चन का वो पूरा नहीं हो पाया, अभी तो 20 पे पहुंचे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करा है आगे जाकर कि ए ने 3 दिन तक काम करा है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन हटा दीजिए जल्दी से, जल्दी हटा दो, हटा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है ए ने 3 दिन तक काम करा है और बी ने बेचारे ने कितने दिन तक काम करा है, बी ने 4 और सी ने करा हमारा कितने दिन तक 7, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, मैंने देखा अगर ए अपने इन 3 दिन तक काम तो कर ही रहा है, अगर बी इसी के साथ 3 दिन काम कर लेता अपने जो 4 दिन में से 3 दिन अगर इसके साथ काम कर लेता तो मैं कह सकता था ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम करा है और ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5। अगर एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं तो 3 दिन में दोनों मिलकर 15 काम करते होंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो 60 में से 15 काम तो ए और बी ने अगर कर दिया है, 60 में से 15 काम कर दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 60 में से 15 काम कर दिया तो काम बचा है 45। अब बी अभी एक दिन और काम करेगा तो बी ने क्या करा सी के साथ मिलकर एक दिन काम कर लिया। तो मुझे पता है बी और सी अगर एक दिन साथ मिलकर काम करते हैं और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 9, तो इन दोनों ने मिलकर 9 काम और करा तो 9 काम और घटा दो। अब बचा है 36 काम, नीचे तक दिख रहा है 36 काम बचा है और काम पे रह कौन गया है सी। अब मुझे एक बात बताइए सी के पास कितने दिन बचे हैं, अपने बिल्कुल देख कर बचाओ। सी के पास 6 दिन बचे हैं ना और सी को काम कितना करना है 36। तो 36 काम को अगर 6 दिन में करेगा कोई व्यक्ति तो डेली की उसकी रफ्तार कितनी आ गई 6 की। तो अगर सी एक दिन में 6 काम कर सकता है और क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पूछा क्या गया है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से लगा दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन लगाएं दोबारा से, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ें। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अगर सी पूछा होता तो 60 को 6 से भाग देते आंसर आया था। अब मैंने देखा सी अकेला एक दिन में 6 काम करता है, ये रफ्तार आ गई सी की, तो सी की रफ्तार है इसे मिटा देता हूं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। सी एक दिन में 6 काम करता है, दोनों मिलकर 9
तो अगर C 6 करता है तो 3 काम किसको करना पड़ता होगा, B को। अगर B 3 काम करता है तो A को कितना काम करना पड़ता होगा, A को काम करना पड़ता होगा 2, तभी तो ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो 2 की रफ्तार से अगर 60 काम खत्म करेगा A, तो 30 दिन में अकेला A कार्य को खत्म कर सकता है। इस वाली बात में किसी बच्चों को कोई डाउट, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मुझे लगता है कि हमने जल्दी से करें। पहला क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही अभी तक आप सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। कह रहा है ए बी से 2 गुना अच्छा काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि ना ए जो है बी से 2 गुना कार्य करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में क्या कर रहा है, और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहां पे मैंने देखा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, और ए एक दिन में 2। मैं आपसे पूछूं ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे भाई ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 1, दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 3। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 20 दिन तक। तो मैंने देखा इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया होगा, 20 दिए 60, ये इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। भाई जैसे ऐसे करते करते 20 दिन तक काम करा, काम खत्म, तो कहीं ना कहीं टोटल काम कितना है, 60। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है इस 60 काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में करता है 2 काम। अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, करते करते जब वो इस 60 काम को खत्म करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 30 दिन। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, बहुत ही प्यारा सा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी को समझ भी आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी स्पीड में लेते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में ये कह रखा है कि Q P से 50% अधिक सक्षम है, तो Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। अब आप इधर देखिए, जल्दी बताएं आंसर, जल्दी से एक बार। किस किस का आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अश्विनी यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के। सत्येंद्र सिंह, और भी अब तो बहुत बच्चों का आ चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बहुत छोटी सी बात कही है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली लाइन में तो ये लिखा है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे, उसको अभी छोड़ देता हूँ, उससे अभी हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आगे वाली लाइन पर जब हम गए तो आगे वाली लाइन में लिखा है P जो Q है ना वो P से 50% अधिक सक्षम है। 50%, इसे आप 2 तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका, आप ये बताइए 50% कितना होता है। अगर फ्रैक्शन वाले मेथड से करें तो 50% होता है 1/2। तो मैं कह सकता हूं कि अगर P Q से 50% अधिक सक्षम है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं Q 2 कार्य करता होगा, Q कितना काम करता होगा, 2, तो P उससे 50% ज्यादा। अब हमें पता है 2 का 50% 1 होगा, तो 1 ज्यादा कितना काम करता होगा, P 3। ये वाली बात उसने क्या रखी है, सॉरी उसने कहा Q P से 50% अधिक सक्षम है, तो Q P से 50% अधिक सक्षम है। इसका मतलब अगर P 2 कार्य करता होगा तो Q उससे 50% अधिक, मतलब 1 अधिक 3 काम करेगा। इतनी सी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने देखा भाई इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई 3:2, कि अगर P 2 काम करेगा तो Q करेगा 3 काम। इतनी सी बात में किसी को डाउट, जल्दी बताएं। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे आते हैं। मैंने देखा यार अगर एफिशिएंसी क्षमता का अनुपात 3:2 है तो टाइम, इधर तक दिख रहा है तक, तो टाइम क्या, समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टी होती है, ठीक है। अगर क्षमता 3:2 है तो समय क्या आ जाएगा, 2:3।
तो मैंने देखा जिस कार्य को करने के लिए P 3 समय लेगा उसी कार्य को करने के लिए Q कितना समय लेगा 2। पर क्वेश्चन कह रहा है P 3 समय नहीं लेता, कितना समय लेता P लेता है भाई हमारा 9 दिन। अगर P 3 दिन ले रहा होता उस वक्त Q लेता 2 दिन, पर P ले रहा है 9 दिन, जो कि इस 3 से कितने गुना आता है 3 गुना। तो इसी प्रकार उसने पूछा है Q कितना समय लेगा, तो Q भी 2 दिन ना लेकर उससे 3 गुना ज्यादा कितने दिन लेगा 6 दिन। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं। देखिए क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है जल्दी से देखें। क्वेश्चन कहना चाहता है हमारा ए किसी कार्य को करने में B से 2.5 गुना समय लेता है, ठीक है। जो उसने लाइन कह दी है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए किसी कार्य को करने में B से 2.5 गुना समय लेता है। और अभी लेवल बहुत अच्छा करने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन के बाद ही अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो आपको लग जाएगा कि हाँ सर अब लेवल ठीक चल रहा है। जिस बच्चों को लेवल चाहिए और जिस बच्चों को लगेगा कि सर इतना बड़ा लेवल को ले लिया, जब मैं समझाऊंगा उसे भी वो क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला लगने लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, कह रहा है ए बी से 2.5 गुना समय लेता है। इसका मतलब अगर बी 1 समय लेता है तो ए कितना समय ले रहा है 2.5 गुना। यही क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। अब आप मुझे एक छोटी सी बताइए, 2.5 का मतलब क्या है 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो मैं इसे 5/2 लिख सकता हूँ। चलो मैंने इसे 5/2 लिख दिया। इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, समझ रहे हो क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि देखो नीचे 2 लिखा हुआ है अच्छा सा नहीं लग रहा, क्यों कैलकुलेशन थोड़ी टफ करेगा। या तो इस 2 को यहाँ से खत्म करना है, खत्म करने के लिए 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 5:2 बना देगा। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट कि सर 2 यहाँ से यहाँ पर कैसे ले गए, तो आप ऐसे समझ लो यार कि ये लिखा था 5/2 और यहाँ पे लिखा था 1। मैं इस 2 को यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 की गुणा कर दी और यहाँ पर भी 2 की गुणा कर दी। तो ये 2 से 2 घट गया, 2 से 2 कट गया और 2 कम 2। वैसे रूल होता है कि 2 को हम इधर ले आ सकते हैं और इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने देखा ये आ गया हमारा 5:2। पर ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात, टाइम का रेशियो है। ये पहली लाइन में दे ही रखा है। अब आप एक बात बताइए, अगर ए और बी को किसी कार्य का जो समय का अनुपात है वो 5:2 है, तो समय का अनुपात और कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी जो होती है वो आपस में क्या होती है उल्टी। तो कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 2:5। इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमने देखा क्षमता है 2:5 कि अगर ए 1 दिन में 2 काम करेगा तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा 5। अगर बी 1 दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, करते करते 35 दिन तक काम करेगा और काम खत्म कर देगा। तो टोटल काम कितना है 35 गुणा में 5। या तो गुणा करके लिख लो या सिंपल ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है आगे कुछ ना कुछ कटना है इसमें से। कह रहा है इस पूरे कार्य को ये दोनों मिलकर, अब भाई हमें पता है ए कितना काम करता है 2 और बी 5, तो दोनों मिलकर अगर 1 दिन में 7, 2 दिन में 14, 3 दिन में 21, अगर 7 की रफ्तार से काम खत्म करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो 25 दिन में काम को कर देंगे। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चे को इसमें डाउट जल्दी बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी हैं, वो दोनों मिलकर अगर काम खत्म करना चाहें, एक तो ये, अगर वे दोनों मिलकर काम खत्म करना चाहें तो 30 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वो 30 दिन में काम को खत्म कर ही देते, हर बार करते होंगे उनकी, जब उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया तो करेंगे करेंगे, उन्हें फिर कोई रोक ही नहीं सकता। पर कंडीशन ये भी तो बन सकती है जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने क्या करा कि 23 दिन बाद अगर दोनों ने काम करना शुरू करा, पर अगर 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, बात को समझना, कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो 30 दिन में कर देंगे। यदि कंडीशन आती है कि बी 23 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, ठीक है भाई, हमने लिख लिया ए और बी दोनों मिलकर किसी, अगर किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो रही है
तो ये देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है ना कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसके आगे एक लाइन और ऐड कर लेना, ध्यान से सुनो, इसके आगे एक लाइन और ऐड कर लेना, यदि वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। वैसे यदि का मतलब ही ये है कि उन दोनों ने एक साथ कार्य की शुरुआत करी और 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कंडीशन बनी, काम करते रहे, जैसे ही 23 दिन बीते, 23 दिन बीतते ही क्या हुआ, किसने बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 23 दिन बीते और बी ने काम यहां पर छोड़ दिया। अब इस बी के जाने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो 30 दिन में काम होने वाला था उस काम को होने में कितने दिन लग गए, 33। मतलब मैं कह सकता हूं कि हमें 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। इस बात को आप समझ रहे हो। देखिए, जो काम 30 दिन में होना था बी के काम छोड़कर जाने की वजह से यही 30 दिन का काम 33 दिन में हुआ है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, 33 दिन में होने का मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लगा हमें। अब 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगा ये देखिए, ए तो काम छोड़कर नहीं गया, तो ए ने क्या किया होगा, अगले 7 दिन तक, पहले एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी काम छोड़कर ना जाता, ठीक है, बी काम छोड़कर नहीं जाता, तो 23 के बाद 7 और दिन लेते, मतलब टोटल 30 दिन। भाई 23 और 7 30 दिन, तो ए और बी अगले 7 दिन के अंदर काम को खत्म कर देते, करते नहीं करते। पर बी के जाने की वजह से यह काम 3 दिन और चला है। तो ये काम 3 दिन और क्यों चला है, इसलिए चला है, ए ने क्या करा हुआ बेचारे ने, इन 7 दिनों के अंदर तो वो काम किया होगा जो वो करता था। इन 7 दिनों में तो ए ने वो काम करा जो वो करता था, और अगले 3 दिन में ए ने क्या किया होगा, बी कितने दिन का काम छोड़ कर गया है, अपने हिस्से के 7 दिन का। तो मैंने देखा बी छोड़ कर गया है 7 दिन का काम, और इस 7 दिन के काम को ए तो छोड़कर ही नहीं गया, ए ने अगले 3 दिनों में करा होगा। इन 7 दिनों में तो ए ने अपने हिस्से का काम करा, और अगले 3 दिन में ए ने क्या करा है, इन 3 दिनों में बी के हिस्से के, बी के 7 दिन का काम किया है। इस वाली बात को आप समझ चुके होंगे। किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट है तो जल्दी बताएं। कोई डाउट नहीं है, दोबारा बाद में समझा दूंगा। तो यहाँ से दिन का मतलब क्या है, टाइम। तो हमने देखा समय का अनुपात, टाइम का रेशो आ गया 3:7। अगर समय का अनुपात 3:7 है तो कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:3। यहाँ तक दिख रहा है, एक बार देखिए, ठीक है। तो हमने देखा कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 7:3। तो मैंने देखा ए अगर एक दिन में 7 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहोगे 7 और 3 10, टोटल कितना काम कर देंगे, 10। एक दिन में दोनों मिलकर 10 काम करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन को थोड़ा सा उधर हटा दो एक बार, ठीक है। मैंने देखा ये दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में 20 करेंगे, करते करते कितने दिन तक करेंगे, 30 दिन तक, तो काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 300। अगर इस 300 कार्य को अकेला बी करेगा, बी की रफ्तार कितनी है, 3 की, तो 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 100 दिन में। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। अब एक बार और समझ लेना कि क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जल्दी जल्दी समझोगे, आ जाएगा समझ। देखिए रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन मत लो, आराम से देखना। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो अगर लगातार 30 दिन तक काम करें तो काम खत्म। चलो ठीक है, उन्होंने काम करना शुरू करा, यहाँ से ए प्लस बी ने काम शुरू किया, कितने दिन, 23 दिन तक तो दोनों ने 7 काम कराए। अभी काम बचा था कितने दिन का, 7 दिन का। 23 और 7 30 होता है ना, अभी 7 दिन का काम बचा था। पर बी ने क्या करा,
यहाँ पे काम छोड़ दिया, अगले घर में कोई तकलीफ हो गई होगी, अगला चले गया यहाँ पर। अब ए ने क्या किया होगा, ए ने इन 7 दिन तो काम किया ही किया है, साथ में ए ने 3 दिन काम और करा है। क्यों? क्योंकि 30 की जगह अब 33 दिन लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ए ने 3 दिन काम और करा होगा, और जैसे ही काम 3 दिन और करा, काम खत्म। ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम उसे क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? क्योंकि बी अपने हिस्से के 7 दिन के काम को छोड़कर चला गया था। तो अगर मैं पूछूं कि बी का जो 7 दिन का काम है वो ए ने कितने दिन में करा, तो आप क्या कहोगे, सर वो ए ने कर दिया 3 दिन में। तो ये तो भाई टाइम आ गया ना, दिन दिन, तो टाइम का रेशो हो गया 3:7। तो एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी 7:3। अब यहां से मुझे पता लगा ए एक दिन में 7 काम करता हो तो बी कहीं ना कहीं 3, दोनों मिलके 10, 7 और 3 10, एक दिन में 10, 2 दिन में 20, और 30 दिन में अगर 300 दिन एक साथ रहेंगे तो 30 दिन में 300 काम कर देंगे। और इसी अगर 300 काम को बी करता तो 3 की रफ्तार से 100 दिन में कर देता। कोई डाउट नहीं है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने लिख लिया ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब आप एक बात और कह दिया उसने आगे, कंडीशन बनती है कि अगर ये दोनों लगातार काम करते रहे तब तो 27 दिन में काम खत्म है, पक्का पक्का। पर बी ने क्या करा, जिस तरह से एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले कहा था बी सर कामचोर है, कामचोर भी हो सकता है, दिक्कत भी हो सकती है घर में, ठीक है, बस बहाना बनाया और 25 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर जिस बच्चे को पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगी थी तो एक बात बताइए कि अगर 25 दिन तक काम पर दोनों रहे, अगर मैं कहूं कि और दोनों कितने दिन और काम कर लेते, 25 के कितने दिन बाद, 25 के बाद 2 दिन काम और कर लेते तो काम तो खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? आप कहोगे सर हो जाता, पर बी यहाँ पर काम छोड़कर गया, उसकी वजह से 27 दिन की जगह काम कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है, काम 3 दिन एक्स्ट्रा चला। अब हुआ क्या होगा, ए तो गया ही नहीं है, ए ने क्या करा हुआ पहले बेचारे ने, ये 2 दिन अपने हिस्से का काम करा। ठीक है, इन 3 दिनों में ए ने क्या किया होगा, बी कितने दिन का काम छोड़ कर गया है, 2 दिन का। तो इसने क्या करा यार, बी यार 2 दिन का काम छोड़ गया, इसे मैं करने लग जाता हूँ। और जब बी करने लगा, ए करने लगा, तो ए को लग गए कितने दिन, 3 दिन। तो मैंने देखा जिस काम को बी 2 दिन में कर लेता था और मैं आपसे पूछूं उसे ए ने कितने दिन में करा, तो ए ने करा उसे 3 दिन में। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ से। ये टाइम, तो टाइम का अनुपात अगर 2:3 है तो एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता जो होती है हमारी, वो कितनी होती है, 3:2। तो यहाँ से मैंने देखा कि ए के हिस्से में कितना काम है, 2, तो बी के हिस्से में 3, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5, 2 दिन में 10, करते करते कितने दिन तक काम करते हैं टोटल, 27। अगर 27 दिन तक काम करें तो काम खत्म। तो 5 गुणा में 27, अगर 5 की रफ्तार से 27 दिन तक काम किया जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, खत्म। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया कि अगर इसी काम को बी अकेला करे, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 3 की रफ्तार से अगर बी काम खत्म करना चाहेगा तो कितने दिन लेगा अकेला, 45 दिन। इस बात में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई दिक्कत, जल्दी बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया।